नजीबाबाद में पिछले 70 सालों से श्री रामलीला मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये रामलीला का मंचन जब शुरू किया गया था उस समय भले ही साधन बड़े सीमित रहे हों, पर ये हमारे उन बुज़ुर्गों का ही एक श्रद्धा भाव था कि उन्होंने नजीबाबाद में इस परंपरा को शुरू किया। और आज धीरे धीरे जिस तरह से तकनीकी क्षेत्र का विकास हो रहा है, तकनीकी दृष्टिकोण से व्यक्ति मजबूत हो रहा है, समाज में नई नई तकनीक आ रही है, उसको और पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आज भी श्री रामलीला मंडल के कलाकार और उनके सदस्य पदाधिकारी इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं। और उनके सामने उस समय के दौर में जब सीमित साधन थे क्या परेशानियां रही हैं, और आज वर्तमान में साधन असीमित होने के बावजूद उनके बीच में तालमेल मिलाकर इस रामलीला को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। और यही कारण है आज तमाम मनोरंजन के साधन होते हुए भी लोगों में भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है उसको देखने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ आज भी इस रामलीला ग्राउंड में उमड़ रही है। इस अपनी विरासत को, इस धरोहर को संभालने के लिए कमेटी के सामने हालांकि काफ़ी परेशानियां रहती हैं, क्योंकि जो नए नए वस्त्र, कॉस्ट्यूम, उनके परिधान को संभालना और जो समय के दृष्टिकोण से जो नई तकनीक आ रही है उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी अपनी रामलीला के मंचन में प्रदर्शित करना उनके लिए एक चुनौती का कार्य होता है, परंतु वे इसको बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं। आइए इस रामलीला मंचन के संबंध में श्री रामलीला मंडल के व आदर्श नाट्य कला परिषद के कलाकारों व पदाधिकारियों से करते हैं कुछ। मेरा नाम राहुल कुमार। आप रामलीला में कितने सालों से मंचन कर रहे हैं? लगभग मुझे 8-10 साल हो जाएंगे। और सबसे पहले जब से रामलीला में आया हूँ तब से मैंने सबसे शुरू में भरत का अभिनय किया। उसके बाद मैंने विभीषण का, केवट का और भी बहुत सारे रोल किए हैं। सुमन का रोल किया है, नारद का रोल, विश्वामित्र का रोल, और जो भी कोई रोल मिल जाता है हम लोग सभी रोल कर लेते हैं। इसके लिए कुछ तैयारी करते हैं पहले से या रिहर्सल? हाँ, पहले से रिहर्सल करते हैं इसका। और उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कलाकार किसी का अचानक कारणवश कोई परेशानी पड़ जाए, दिक्कत पड़ जाए, तो उसके लिए जो बड़े लोग कलाकार होते हैं वो अचानक। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और प्रेरणा क्या, शौक भी था, और हमारे जो गुरु लोग हैं जो मिलाए हैं, प्रदीप कुमार सिंगल जी लाए थे। और सबसे पहले मैंने विनोद कुमार गुप्ता जी के निर्देशन में भरत का पाठ किया। मेरा नाम हरिओम सिंह है। आप रामलीला कमेटी में किस पद पर कार्य कर रहे हैं? इस वर्ष दिग्गज सकते हैं। तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो 70 साल से नजीबाबाद में रामलीला हो रही है, तो उसमें जो पात्रों की वेशभूषा के लिए उनके परिधान है, जैसे मेकअप वगैरह का सामान है, उस समय जो अब नई टेक्नोलॉजी जैसे आती जा रही है, तब में और अब में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? अब पैनकेक का यूज करते हैं फाउंडेशन के लिए। उस समय मुर्जासन का यूज करते थे, उसको पत्थर पे घिस के उसका लेप करके उसके ऊपर जो अगर मैं अभ्रक का छिड़काव करके एक तिलक लगा दिया होगा। पहले तो ये साधारण था मेकअप। अब मेकअप में जो है पैनकेक जैसी चीज है, फैब्रिक कलर है, जो वेशभूषा जो उनका परिधान जो जैसे कलाकारों का है, पहले बनी उसके बनाई रखरखाव के लिए कैसे करते, क्या करते? उसके लिए हमारे बक्से हैं। उन बक्सों में फिनाइल की गोलियां वगैरह डाल के साफ करके सुखा के उनको रखते हैं। तो ये कहाँ से खरीदते हैं आप? कभी दिल्ली, कभी मुरादाबाद। तो जो आज एक जैसा भी देख रहे हैं कि जो परिधान मतलब खराब हो जाते हैं, उनकी जगह नए वेशभूषा या आप लाते हैं, तो उसको ढूंढने में या लाने में या इसके कोई सेट प्रोडक्शन कंपनी है जो उसको बात करती है? इसलिए हमारा अपना ही प्रोडक्शन है। अच्छा। हम खुद यहीं पर निजी स्थान पर अपने शहर में ही जो टेलर हैं, लेडीज टेलर अधिकांश, उनसे ही सिलवाते हैं। डिजाइन हमारी होती है कि हमें किस तरह से सिलवाएं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे नए कलाकार आपने भी बहुत रोल किए हैं और नए कलाकार चेंज कर रहे हैं, तो किस तरह से चेंज करते हैं? सिर्फ एक ही संदेश है हर कलाकार के लिए कि वो जिस कलाकारी जिस पात्रता को निभाए उसको आत्मसात करे, उसके बारे में पूरा व्याख्यान ले,
किस तरीके से वो रूप है, कैसा है, उसके चरित्र कैसा है, उसके बारे में हर तरह की जानकारी करने के बाद उसे रम किया उसके अंदर, तब पात्रता करें तो निखार अपना भी आता। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। इस रामलीला कमेटी में आपको क्या पड़ेगा? मैं मंत्री पद पर कार्य करता हूँ। ये जो रामलीला नजीबाबाद में हमारे मंचन की जा रही है, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। ये 70 वर्षों से रामलीला का अभिनय नजीबाबाद में रंगमंच पर किया जा रहा है। पहले ये MBS में होती रही, उससे पहले कल्लूमल में होता है, भगवती प्रसाद वाली इसमें होती है, और लगभग 50-55 साल से रामलीला मंडल इस रंगमंच पर ही रामलीला का प्रदर्शन कर रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं सरपंच जी, जैसे कि आज एक तकनीकी युग में पर्दे की रामलीला का बहुत ज्यादा विस्तारीकरण हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं आज भी नजीबाबाद में कलाकारों के मंचन को देखने के लिए भीड़ मर रही है। इस संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पर्दे पर लीला जो होती है वो एक तो मतलब फिल्म के अंदाज में होती है, उसमें सब सीन जो होते हैं वो फिल्मी की तरह दर्शाए जाते हैं। लेकिन जो रंगमंच पर लीला होती है, इसमें वास्तव में कलाकार अपने अभिनय से वो अभिनय करके ये सार्थक करता है कि मैं इस अभिनय के लिए वास्तविकता लाके सामने रखता है। उससे जनता को बहुत कुछ संदेश मिलता है कि भगवान राम के प्रति विश्वास बढ़ता है। उनकी जो है मतलब कथा को सुन के वो प्रयास करता है कि मैं उसी मार्ग पर चलूँ। तो ये आपका जो अभिनय है ये पुराना है, और इस अभिनय से ही जो है बाद में पर्दा बाद में आरंभ हुआ है। तो क्या जो ये कलाकार जो मंचन कर रहे हैं, ये लगातार 50 सालों से या 40 सालों से वही लगातार कलाकार है? ऐसा नहीं या है, बीच में कुछ नए ऐसा नहीं है। कलाकार? हर वर्ष कुछ रंगमंच से कलाकार कम होते हैं, वो छोड़ देते हैं और नए बढ़ते हैं। 50-55 साल से काफी लोग आए, काफी लोग चले गए। पहले कृष्णधारी मिश्रा प्रधानाचार्य रावण का अभिनय करते रहे, उसका मोहन सरीन जी ने रावण का अभिनय किया, मैंने भी अभिनय किए, लेकिन समय समय के साथ हर वर्ष जो है बदलते रहे। अब कितने कलाकार ऐसे हैं जो लगातार पिछले 30-40 साल से राम का या लक्ष्मण का या कोई भी बढ़िया मेहरबानी से? देखिए, राम लक्ष्मण और आपका ये जो है इन पात्रों के लिए कोशिश होती है कि हर साल या 2 साल में पात्र बदलें। ऐसा होता है कि जो है जिस तरह से बच्चे की उम्र बढ़ती है, पाठ देखते हैं पुराना होगा तो नए पात्र लाएं, जिससे कि सब बच्चों में उत्साह पैदा हो। अनुचित न होगा कि आज के इस दौर में, जबकि मनोरंजन के तमाम साधन हमारे समाज में उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी आज पौराणिक कथाओं, धार्मिक आस्थाओं के प्रति लोग जागरूक हैं और उनकी आस्था निरंतर बढ़ रही है। क्योंकि श्री रामलीला मंडल के साथ जो उनकी आदर्श कला नाट्य परिषद के कलाकार हैं, अपनी इस भूमिका को सजीवता के साथ निभा रहे हैं। और जबकि इस तकनीकी दृष्टिकोण में क्षेत्र में आज बड़े पर्दे का भी चलन हो गया है, लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से श्री रामलीला का प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु नगर नजीबाबाद में इस 70 साल में आज भी कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाना एक अपने आप में लोगों को आकर्षित करता है, और इस कला के प्रति भी और पौराणिक कथाओं और धार्मिक कथाओं के प्रति भी लोगों तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने में सफल रहा है। जनवाणी न्यूज़ के लिए नजीबाबाद से अजय।